1 साल हो गया उस बात को जब मोहम्मद ने अपने सबसे प्यारे दोस्त अजय को कंपास से आंख में मारा था, जिसकी वजह से मोहम्मद को स्कूल से निकाल दिया गया था। यह इम्पैक्ट था द कश्मीर फाइल्स मूवी का। आज जब मोहम्मद मदरसे में है और केरला स्टोरी मूवी रिलीज होने की उसे खबर मिली है, उसका दिल दहल गया है और वो रोने लगा। आखिर द कश्मीर फाइल्स मूवी ने ऐसा क्या कर दिया कि 13 साल के मोहम्मद ने अपने दोस्त को घायल करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और केरला स्टोरी मूवी से उसको इतना दहशत क्यों है, जबकि उसने आज तक न कश्मीर फाइल्स देखी और न केरला स्टोरी। आइए सुनते हैं सच्ची वाकया से इंस्पायर्ड एक अनसुनी कहानी जो आपकी आंखों को नम कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपने द कश्मीर फाइल्स देखी होगी और देखी होगी केरला स्टोरी। आज मैं भी आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो हर केरला स्टोरी मूवी के बाद देश के कोने कोने में बनता है। यह बहुत पुरानी बात नहीं है जब 2 लड़के क्लास में बैठ के बातें कर रहे थे। इनमें से एक मोहम्मद और दूसरा अजय था। मोहम्मद और अजय लंगोटिया यार हैं। 1 साल पहले की बात है जब वो क्लास 7th में थे और उनकी दोस्ती को भी 7 साल हो चुके थे। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले दोनों बच्चे बिल्कुल आम थे। ऊपर से देखने में आप उनको भीड़ का हिस्सा ही देखेंगे, मगर उनके दिलों में अपना अलग ही एक दुनिया चल रही थी। एक दुनिया जिसमें ढेर सारे खेल और अनगिनत बातें इतनी कि अक्सर दोनों इस बात का पनिशमेंट ले रहे होते कि वो क्लास में बात करते हुए पकड़े जाते। ना मालूम इतनी सालों में इनकी बातें खत्म क्यों नहीं होती। दोनों का घर एक दूसरे से काफी दूर था और स्कूल ही उनके मिलने का एकमात्र जगह था, इसलिए वो अक्सर एब्सेंट नहीं होते थे। अच्छा, किसी दिन अगर मोहम्मद एब्सेंट होता तो समझ लो कि अजय भी नहीं आया होगा। एक ही दिन एक साथ दोनों के पेट में दर्द कैसे हो जाता था, ये सस्पेंस अभी किसी को क्लियर नहीं हो पाया। मार्च का महीना था, यानी एग्जाम का महीना, मगर मार्च में उनके लिए एक और एग्जाम था। 12 दिनों की छुट्टी, यानी एग्जाम खत्म होने के बाद और रिजल्ट मिलने के बीच की छुट्टी। एग्जाम की उनको ज्यादा टेंशन नहीं थी। दोनों अबव एवरेज स्टूडेंट थे, आज तक कभी फेल हुए नहीं और न कभी क्लास में टॉप 3 रैंक पे आए, यानी ना फेल होने का डर और ना टॉप करने की चाहत, जिसका मतलब है नो प्रेशर ऑफ एग्जाम। एग्जाम खत्म हो गया और शुरू हो गई उनकी छुट्टी। उनको रिजल्ट से ज्यादा न्यू क्लास शुरू होने का इंतजार था। वजह तो आप समझ ही गए होंगे। इन छुट्टियों में कुछ खास हुआ। एक मूवी रिलीज हुई 11 मार्च को द कश्मीर फाइल्स के नाम से। एग्जाम के बाद अजय को मूवी देखना अलाउ हो गया था, तो उसने अपने पेरेंट्स के साथ यह मूवी देखी। अजय के लिए ये बस एक मूवी नहीं थी, ये था सवालों का एक पिटारा, जिसके खुलते ही अजय मानो दीवाना सा हो गया। जिस दुनिया में वो रहता है उसमें ऐसा कुछ वो तस्वीर भी नहीं कर सकता था जैसा मूवी में दिखाया गया। उसको बहुत कुछ पूछना था, मगर किससे पूछे उसको समझ नहीं आ रहा था। पेरेंट्स के साथ कभी कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती ही नहीं थी और मोहम्मद भी नहीं था कि उससे कुछ डाउट्स क्लियर कर लेता। अब स्कूल खुलने की बेचैनी मानो बढ़ती चली गई। अजय किसी से इस बारे में बात करना चाहता था और इस बारे में न्यूज में बहुत बात हो रही थी। अब वो न्यूज देखने लगा। अजय के पापा ये देख के खुश थे, बच्चा न्यूज देख रहा है, वेरी गुड। मगर न्यूज में क्या देख रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब वो चैनल को बदल बदल के एक ही न्यूज देखने लगा, यानी जिस चैनल में इस मूवी की बात होती वो उसी को लगा के बैठ जाता। कभी अर्नब गोस्वामी की चीख तो कभी सुधीर चौधरी की लेक्चर, कभी अमन चोपड़ा का जहर तो कभी दीपक चौरसिया की बेतुकी बातें। अब तो वो सेम न्यूज का रिपीट टेलीकास्ट भी देखने लगा, इतना कि पैनल में हुड़दंग मचाने वालों का नाम भी उसको याद हो गया था। यहाँ दूसरी ओर मोहम्मद ने बस सुना था कि एक ऐसी मूवी रिलीज हुई है, मगर इससे ज्यादा उसको कुछ था नहीं पता। आखिर इंतजार खत्म हुआ और स्कूल रीओपन हो गया। अब वो न्यू बुक के साथ न्यू क्लास में थे, नया क्लासरूम और कुछ नए टीचर भी थे। बस पुरानी थी उनकी दोस्ती। 12 दिनों के बाद रिजल्ट के दिन जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनकी खुशी उनके रोम रोम से फूट के बाहर आ रही थी। लड़के हैं, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना तो आता ही नहीं, अभी ठहर ठहर के जवान भी हो रहे हैं, मगर दोस्ती में वही क्लास फर्स्ट की मासूमियत। ऐसी दोस्ती अक्सर लड़कियों में देखी जाती है, मगर इनकी बात ही कुछ और है। अच्छा, इनके जगह अगर 2 लड़कियां होती तो शायद चीख चीख के, चिल्ला के, गले लग के, उछल उछल के अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। मगर ये दोनों जनाब जब उतनी ही खुशी के साथ एक दूसरे के साथ मिले, बेहद मुस्कुराहट के साथ बस हाथ मिला के ही अपनी इमोशंस के बोतल में ढक्कन लगा दिया। एक लफ्ज का इस्तेमाल किए बगैर दोनों कुछ देर हाथ मिलाते रहे और आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराते रहे।
अगर आप उनके पास होते तो बड़ी आसानी से ये समझ जाते कि उनकी आंखें कह रही है भाई मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। मगर ये मिस वर्ड इस्तेमाल करना उनके शायान शान के खिलाफ था। ये छुट्टी दोनों के लिए कितनी मुश्किल भरी रही आपको अंदाजा हो गया होगा। मगर मोहम्मद को अंदाजा नहीं था कि अजय उसके सोच से ज्यादा मुश्किल में था। क्लासें शुरू हुई और शुरू हुआ उनकी वही पुरानी बातों का सिलसिला। अजय ने बिना देरी की अपने सवालों का पुल बांधना शुरू किया और मोहम्मद को यह पुल पार करना था। अजय ने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी थी, इसलिए उसके अंदर इस मूवी का इमोशंस छिपे थे। उसने लोगों को कटते मरते देखा, या यूं कहो उसने लोगों को काटते मारते और मारने भगाने के बाद सेलिब्रेट करते देखा था। ये सब बात उसके दिल को छू गई थी। अच्छा, यही वजह होता है कि 18+ मूवी बच्चों को खास तौर पे देखने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते। वो ना रियलिटी और मूवी में जो फर्क होता है उसको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। सो पेरेंट्स शुड टेक 18+ सिंबल मोर सीरियसली। यहाँ मोहम्मद नहीं समझ सकता था कि अजय के दिल में क्या बीत रही है। लाजमी सी बात है, उसने ये मूवी जो नहीं देखी थी वो तो समझ रहा था कि ये बस उनकी बातों के टॉपिक में से एक और टॉपिक है जो इनफैक्ट वो स्विच करना चाहता था। मगर अजय वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, वो सवाल कर रहा था जिसका जवाब उसको मोहम्मद से चाहिए। जवानी की इस पगडंडी में उसका गर्म खून उफान मार रहा था। वो बदला लेना चाहता था उन सब जुल्मों का जो उसने अपनी आंखों से होते देखा। वो अपनी माँ के आंसू पोंछना चाहता था जो इस मूवी को देखकर रोने लगी थी। उस मूवी को देखते हुए अजय भी रोया था। शायद पहली बार वो मूवी देखकर रोया था, या शायद पहली बार वो जज्बात के साथ रोया था। इससे पहले वो सिर्फ पापा की मार के डर से ही रोया था। आज वो रोता क्यों नहीं? आखिर उसके नाना भी उन लोगों में से थे जिनको अपना वतन छोड़ना पड़ा था। अजय ने अपने कश्मीरी माँ के आंखों में आंसू के साथ साथ उस खौफ को देखा जो सालों के बाद फिर से ताजा हो गया था। मोहम्मद इन सब जज्बातों से बेखबर कभी अजय के सवाल को टाल देता तो कभी इस पे मजाक ही कर लेता। ये बात अजय को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और मोहम्मद ये सब समझ नहीं पा रहा था। मैथ्स का पीरियड बातें करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। असल में दोनों ही मैथ्स में थोड़े कच्चे हैं, समझ कुछ आता नहीं और टीचर अक्सर बोर्ड की तरफ चेहरा किए कुछ ना कुछ सोल्व कर रहे होते थे। दोनों मैथ्स बुक को पलटते और बुक के राइटर को तलाशते जिसने उनके जिम में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए थे। गोया कि राइटर ने अपने सारे प्रॉब्लम को सोल्व करने का भार मासूम बच्चों के कंधे में छोड़ दिए थे। इस साल मैथ्स की शुरुआत टीचर ने फेवरेट सब्जेक्ट ज्योमेट्री से हुई, तो अब टीचर बोर्ड में सुंदर सुंदर सर्कल बना रहे थे और बच्चे कंपास से अपने कॉपी में। ये दोनों जनाब बातों में। टीचर वही पुराने क्लास 7 वाले थे तो उनको समझने में देर नहीं लगी और दोनों को क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया। यानी टीचर पहले से इनके व्यवहार से फेमिलियर थे और उनको पता था कि इन दोनों लड़कों को तो सुधारना मुश्किल है, तो हर साल की तरह इनको इस बार भी बाहर ले जाके खड़ा कर दिया गया। इन्होंने भी बड़े ओबीडियंट बच्चे की तरह पूरे मन के साथ इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। बिना देरी किए दोनों बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे की खुशी को छुपाते हुए बाहर जाके खड़े हो गए। अब ये दोनों खुल के बातें कर सकते थे क्योंकि अब टीचर का डर नहीं है, दुनिया का तो इनको वैसे भी कोई परवाह नहीं। अजय के सवाल अब और ज्यादा सीधे और तीखे हो रहे थे। मोहम्मद से जवाब नहीं मिलने पे उसके ये तीखे सवाल पुख्तगी के साथ और ज्यादा कड़वे हो रहे थे। मोहम्मद अब तक ये समझ नहीं पा रहा था कि अजय ने अपनी एक ख्याली दुनिया बना ली है जिसमें वो मोहम्मद को अपने माँ के आंसुओं को जिम्मेदार समझने लगा है। अजय के दिल की गहराई में द कश्मीर फाइल्स ऐसे घुस गई थी कि वो मानो हर पल इस मूवी को जी रहा है। अच्छा, इसको ना आप भी रिलेट कर सकते हैं। जब मैं क्लास 5 या 6 में था तब मैंने एक मूवी का सीन देखा था। उसमें क्या होता है कि एक स्कूल बस जा रही होती है और उसको गुंडे आके कुछ हाईजैक कर लेते हैं, और इस सीन का मेरे ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था कि मैं कभी भी बस में बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये बस हाईजैक होने लग जाए तो फिर मेरा क्या रोल रहेगा। यानी कि मैं उस सीन को ना रिक्रिएट करने लगता था और उसमें मैं अपने आप को एक हीरो की तरह देखता था। अप टू क्लास 11-12 क्लास तक इसका इम्पैक्ट मेरा रहा, क्योंकि जब मैं क्लास 11th में गया था तो मैं स्कूल बस से जाने लगा था और मैं ये इमेजिन करता था कि अभी अगर गुंडे आएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, किस तरीके से मैं रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करूंगा, और इस तरीके से ना मैं स्ट्रेटेजी बनाने लग जाता था इन केस ऑफ अटैक। मुझे लगता है ना आप भी इसको रिलेट कर सकते हैं। आपके बचपन में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा जिसको आप लॉन्ग टर्म तक कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अजय भी अपने आप को इस पिक्चर में देख रहा है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है।
मगर इस मूवी में वो रजनीकांत नहीं है या साउथ इंडियन कोई मूवी का हीरो नहीं है जो पल भर में पासे को पलट दे। इस मूवी में वो एक कश्मीरी पंडित है और उसके लाख कोशिश के बावजूद उसे घर से निकाला जा रहा है। वो लोग उनके नाना पे जुल्म कर रहे हैं, मोहम्मद उस पर जुल्म कर रहा है और उसके माँ को रुला रहा है। अजय इस मूवी में मोहम्मद के रोल को साफ साफ देख रहा था। अजय ने अपने सवालों से हर तरीके से मोहम्मद को मौका दिया कि वो कश्मीरी पंडितों पे जुल्म ना करे, मगर मोहम्मद को नहीं पता था कि अजय उससे क्या सुनना चाहता है। उसे ना तो कश्मीरी पंडित के हिस्ट्री का पता था और ना ही मूवी के स्टोरी का। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका दोस्त भी एक कश्मीरी पंडित है और उसे ये नहीं पता था कि वह अपने दोस्त के नजरों में कितना बड़ा जालिम है। क्लास का पीरियड चेंज होता रहा, टीचर बदलते रहे, उनकी बातों का लहजा भी बदलता रहा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अब तो ये दोनों क्लास के अंदर से ज्यादा क्लास के बाहर ही हाथ ऊपर किए बातें करते नजर आने लगे और अब वो गेम्स पीरियड में भी खेलने नहीं जाते थे क्योंकि उनकी बातें अब और जरूरी थी, यानी बातों का इंटेंसिटी और बढ़ने लगा। टिफिन वो पहले की तरह एक साथ ही करते मगर अब एंजॉय नहीं करते थे। अजय का आलू पराठा अब आधा नहीं बांटा जा रहा था। एक्स्ट्रा स्वीट जो मोहम्मद लाता था वो खुद ही खा लेता था क्योंकि उनका ध्यान टिफिन से ज्यादा बातों में था। वो बातें जो दोनों को तकलीफ दे रही थी मगर दोनों उसको जरूरी समझ रहे थे। एक हफ्ता बीत गया और अब अजय का सवाल का रुख बदलने लगा। अब उसका सवाल इस्लाम पे था, इस्लामिक टीचिंग्स पे था। अजय रोज न्यूज देखता था और उसे हमेशा इस्लाम के फंडामेंटल टीचिंग्स पे कोई ना कोई सवाल मिल ही जाता था जिसका जवाब मोहम्मद के पास नहीं होता। अब उनके सवाल उनके ईगो पर आ गए थे मगर अजय के पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था जिसके आगे मोहम्मद हमेशा चित हो जाता। अब मोहम्मद अजय से कन्विंस होने लगा। कहीं ना कहीं उसको उसके दोस्त के बातों में सच्चाई दिखने लगी और इससे उसके सालों पुराना कॉन्सेप्ट भी डगमगाने लगा। मोहम्मद को लगता था कि इस्लाम मोहब्बत करना सिखाता है, माँ की इज्जत करना सिखाता है, आखिरत की तैयारी का मतलब इबादत और अच्छी अखलाक को प्रमोट करता है, मगर हकीकत तो कुछ और ही नजर आने लगा। अब वो बेचैनी जो 1 महीने पहले अजय के दिल पे आई थी मोहम्मद के दिल पे घर कर गई। यानी मूवी देखने के बाद जैसे अजय परेशान हो गया था उसकी बात सुन के अब मोहम्मद परेशान होने लगा। वो बड़ी हिम्मत करके अपने पापा से द कश्मीर फाइल्स के बारे में पूछने लगा। सवाल खत्म होने से पहले पापा ने कह दिया, तुम कब से मूवी देखने लग गए? नहीं पापा, वो अजय स्कूल में अच्छा, तो स्कूल में जाके यही सब डिस्कस करते हो? मोहम्मद ने अपने आप को बिल्कुल लाचार और अकेला पाया। वो समझ गया कि पापा के साथ इस बारे में बात नहीं हो सकती। इस्लामिक प्रिंसिपल से उसका भरोसा तो उठ रहा था मगर वो अब तक ये नहीं मानना चाहता कि इस्लाम जुल्म करने को प्रमोट कर सकता है। मोहम्मद एक दीनदार घराना से है। फजर में मोहम्मद उठ नहीं पाता मगर बाकी सारे नमाज टाइम पे ही पढ़ लेता। अभी भी पढ़ता है, तिलावत भी कभी कभी कर लेता है मगर उसका इसमें कुछ खास मन नहीं लगता। वजह के बगैर ढेला उठाना भी किसी समझदार को गवारा नहीं होता और नमाज तो फिर भी काफी एफर्ट वाला काम है। 2 हफ्ते गुजर गए। आज एक और मैथ्स का पीरियड है। अभी तक वो क्लासरूम के अंदर ही है, यानी अब तक उनको क्लास के बाहर नहीं निकाला गया। अजय अपने मन की आग को बुझाना चाहता है और हर रात अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी की बातों से वो सुलग जाता है। अब तो अजय YouTube में भी बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर चुका था जिनका काम धर्म के नाम पे गालियां देना और पैसे कमाना है। बहुत कुछ अजय सीख चुका था जिनका इस्तेमाल होना अभी तक बाकी था। इसका असर है कि आज उनके डिबेट का रुख कुछ ज्यादा ही पर्सनल था। डिबेट में अब माँ आ चुकी थी। तो मुल्लों की वजह से मेरी माँ ने इतनी दुख देखी है। अजय ने इससे पहले ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। मोहम्मद को गुस्सा आना लाजिम था। तो तेरी माँ को मैंने रुलाया है क्या? तिल मिलाते हुए मोहम्मद ने कहा, तेरी माँ को जब मैं रुलाऊंगा तब तुझे दुख क्या होता है समझ आएगा। नामालूम अजय ने ऐसा क्यों कह दिया? शायद गर्म खून और नासमझी का असर था या फिर न्यूज और यूट्यूब चैनल का। मोहम्मद के सब्र के सारे बांध मानो एक साथ टूट गए। नई जवानी मोहम्मद की भी है, खून उसका भी गर्म है। वो मोहम्मद जो इतने दिनों से बस अपने पुराने दोस्त को वापस पाना चाहता है, यानी वो बस इस कोशिश में इतने दिनों से लगा हुआ था कि मेरे दोस्त का सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, सारे क्वेरीज खत्म हो जाए और वो लौट आए मेरे पास, वो पुराने अजय जैसा बन जाए। चाहे किसी भी कीमत पे वो अपने पुराने दोस्त को वापस चाहता था। अब उसको अपने पास सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा था क्योंकि अब बात माँ पे आ गई थी। वो भूल गया कि वो क्लासरूम में है और वो ये भी भूल गया था कि उसके हाथ में कंपास है, यानी कि वो बिल्कुल अपना होश खो बैठा। बेसाख्ता उसने अजय के चेहरे पे घुसा मारा, मानो 2 हफ्ते के सारे सवालों का वो जवाब था। उन सवालों का
जिनका जवाब मोहम्मद के पास नहीं था। कुछ ही देर में सारे बच्चों ने उन्हें घेर लिया। मैथ्स टीचर ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया। अजय ने दोनों हाथों से अपना दाहिना आंख थाम लिया और उसका शर्ट खून से लाल। मोहम्मद के हाथ में अभी भी वो कंपास है, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। एम्बुलेंस का सायरन पूरे स्कूल में गूंज रहा था। बच्चों और टीचर ने चारों तरफ से एम्बुलेंस को घेर रखा था। उस भीड़ में मोहम्मद भी था, अपने दोस्त को देखने की कोशिश में। उसे तो ये ख्याल भी नहीं कि अभी भी उसके हाथ में वही कंपास है। अगले दिन अजय के पेरेंट्स स्कूल में थे, मोहम्मद के खिलाफ एक्शन की मांग करने के लिए। ना किसी ने अजय से पूछा और ना ही मोहम्मद से। मूवी ने माहौल को वैसे भी मुसलमानों के खिलाफ गर्म कर रखा था। बिना देरी मोहम्मद को स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल मैनेजमेंट किसी भी तरह का बवाल नहीं चाहते थे। जहां एक मुसलमान लड़के ने एक कश्मीरी पंडित की आंख में कंपास से हमला कर दिया, ऐसा स्टोरी वो नहीं चाहते थे कि उनके स्कूल के बारे में बात हो। कुछ दिन गुजर गए। अजय अभी भी हॉस्पिटल में है और मोहम्मद घर पे। स्कूल में उनका बेंच खाली है, खून के निशान धो दिया गया है। महीना पूरा हुआ और गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई। अजय के राइट आंख पे कंपास छू के निकल गई थी, मगर आंख के दाहिने तरफ एक गहरा निशान बैठ गया है। उसे देखने में कोई परेशानी नहीं है, मगर डॉक्टर ने चश्मा दे दिया है इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए। छुट्टियां खत्म हो गई, स्कूल फिर से खुल गए। अजय अपने बेंच पे अकेला है और उसे मोहम्मद की याद आ रही है। वो अपने दोस्त को माफ कर देना चाहता है। पढ़ाई में मन लगना तो दूर, अब उसको स्कूल आना भी पसंद नहीं है। अपने दोस्त को खोने का गम किसी भी मूवी से मिले गम से बहुत ज्यादा हो गया है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इन बच्चों की लड़ाई में अब पेरेंट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं और पेरेंट्स माफ नहीं करते जब बात उनके बच्चों पर आ जाए। दूसरी तरफ मोहम्मद सदमे में था। उसने अपने दोस्त को मारा, उसे स्कूल से निकाल दिया गया। जान पहचान वाले सब ताने दे रहे थे। अल्लाह से, दीन से रगबत पहले ही कम हो चुकी थी और पेरेंट्स हर रोज अलग अलग तरीके से उसे डांट रहे थे। वो किसी को जवाब नहीं दे रहा था, उसके पास जवाब है ही नहीं। किसी के सवाल का जवाब उसके पास नहीं है। हाँ, उसके पास भी एक सवाल है, वो भी पूछना चाहता है। जिस तरीके से लोग उससे पूछ रहे हैं, वो जानना चाहता है कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, मगर इस सवाल को जवाब देने वाला कोई नहीं है। मोहम्मद के पेरेंट्स ने फैसला किया कि उसे एक ऐसी सजा दी जाए कि अकल ठिकाने आ जाए। स्कूल तो छूट ही गया था, आस पड़ोस में लड़के ने नाक कटवा दी थी। इसको मदरसे में भेज दो, वहीं ये सुधरेगा, मशवरा देने वालों ने कहा। और जिसने भी ये मशवरा सुना, उन सब ने इस पे हामी भरी। शहर से दूर देहात में एक मदरसे का सिलेक्शन किया गया और मोहम्मद का एडमिशन हिफ्ज के क्लास में हो गया। मोहम्मद मदरसे के लाइफ का आदी नहीं था। सुबह 3:30 बजे उठकर हैंडपंप से पानी भर के अपनी जरूरियात को पूरा करना, ये उसके शेड्यूल में नहीं था। वो तो फजर भी टाइम पे नहीं पढ़ पाता था। खाने के लिए प्लेट लेके लाइन पे लगना उसे नहीं आता था। उसे तो माँ डाइनिंग टेबल पे नाश्ता परोसती थी और वो ये नाश्ता भी टीवी देख देख के करता था और नाज नखड़ों के साथ करता था। लेकिन यही सब चीजों का तो करेक्शन के लिए उसको मदरसे भेजा गया है। शायद इस वक्त उसको सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत है, मगर माँ उसके साथ नहीं है। उसे पढ़ाने वाले बहुत है, मगर प्यार करने वाले नहीं है। उससे कुरान का सबक सुनने वाले उस्ताद तो बहुत है, मगर उसे सुनने वाला, उसके दिल पे जो बीत रही है उसे सुनने वाला कोई नहीं है। इस तरह 1 साल बीत गए। आज भी उसे अपने दोस्त से मिलने का इंतजार है। वह अपने दोस्त से माफी मांगना चाहता है और इस बार गले लगाना चाहता है। दरअसल जब अजय को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, वही उसका आखिरी मंजर था। यानी यही वो लास्ट सीन था जो उसने अपने दोस्त का देखा था। वो खौफनाक मंजर जिसमें उसका दोस्त खून से लथपथ है और उसको खून निकालने का वजह वो अपने आप को देख रहा है। इस मंजर के साथ उसने अपने दोस्त को आखिरी बार देखा था। ऐसी याद को लेके वो 1 साल से रह रहा है। इसके बाद उसे ना मिलने का और ना बात करने का मौका मिला। मोहम्मद कभी कभी अपनी माँ से फोन में बात कर लेता है, मगर वो खुशी को महसूस नहीं करता। कभी ऐसा लगता है कि माँ ने मोहम्मद को अभी तक माफ नहीं किया, और कभी लगता है मोहम्मद ने अपने माँ को अभी तक माफ नहीं किया। दरअसल उसकी माँ को आज तक पता नहीं है कि मोहम्मद ने अपने जिगरी दोस्त पे हाथ सिर्फ उसके लिए ही तो उठाया था। उस दिन बात उसके माँ पे आ गई थी, इस वजह से यह हादसा हो गया। हाँ, मगर माँ ने उसे कोसने का कोई कसर नहीं छोड़ा था उन दिनों में। कितने लाड प्यार से तुझे पाला था, मगर तूने ये क्या कर दिया। तुझे तो हमने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया था, तो तूने ये सब कहाँ से सीख लिया। काश माँ ने कुछ देर इंतजार किया होता कि मोहम्मद इन सवालों का जवाब दे पाता,
यानी माँ ने सवाल तो किया था, लेकिन माँ को इनसे ना जवाब नहीं चाहिए था। माँ को तो बस एक तरफा ताने देने थे। और मोहम्मद चाहता था कि माँ मेरे से ये सवाल करो और मेरे से भी ये सवाल सुनो, ताकि इन सवालों के बाद जवाब हम मिलके ढूंढें, और ये सवाल तो मुझे भी परेशान कर रही है। इस 1 साल में उसने बहुत तकलीफें उठाई, मगर वो किसी को कुछ ना कहता भी कैसे, उसको सुनने वाला कौन है। उसका दोस्त जो सबसे ज्यादा उसको सुनता था वो उसके पास नहीं है, और उसका नंबर भी उसे याद नहीं है। मोहम्मद ने मदरसे आने से पहले कभी अपने कपड़े नहीं धोए थे, मगर आज वो बहुत अच्छे से कपड़े धोता था, मानो कि जिंदगी का एक और सबक उसने सीख चुका था। मगर वो सबक अच्छी तरह याद नहीं कर पा रहा था, इसलिए अक्सर उस्ताद से उसको मार पड़ती। मगर मार पड़ते वक्त मानो वो पत्थर हो जाता। वो दर्द से कभी नहीं रोता। हाँ, मगर वो रोता है तन्हाई में, हर रात, जब सब सो जाते हैं, जब उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। वो आज भी रोता है, हर रात रोता है। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, मगर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैंने आपको बताया ही नहीं कि इस 1 साल में मोहम्मद किस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरा, उसके दिल में कौन कौन से ख्यालात ने घर कर लिए हैं, और क्या वो इससे कभी भी रिकवर हो पाएगा, कौन उसके इस हालत के लिए जिम्मेदार है, कब उसके दिल को सुकून मिलेगा। अगले वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा इंशाअल्लाह। मगर आपको वो वीडियो मिलेगी कैसे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आप भूल जाएंगे कि हर सैटरडे रात 9 बजे मैं आता हूँ, इसलिए नोटिफिकेशन को जरूर एक्टिवेट करें। डियर पेरेंट्स, आपका मोहम्मद 8 साल का हो सकता है, या आपका अब्दुल्ला 8th क्लास में पढ़ रहा होगा। शायद आपकी फातिमा 18 साल की हो गई है, या आपकी बच्ची का नाम आयशा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी ऐसे ही किसी तकलीफ से गुजर रहा है या गुजर रही है और आपको खबर भी नहीं। मैं समझता हूँ कि आप इतने नादान नहीं होंगे कि ये सोचे ऐसा मेरे बच्चे के साथ नहीं हो सकता। याद रखिए, मोहम्मद बिल्कुल आम बच्चा है, आपके मोहम्मद की तरह। उसके पेरेंट्स भी दीनदार और समझदार हैं, जिनको लग रहा है उन्होंने इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि इस 1 साल में हर कोई उनके इस डिसीजन को अप्रिशिएट कर रहा है। मगर मोहम्मद की जिंदगी में अचानक वो 2 हफ्ते आए जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था, ना उसे ना उसके पेरेंट्स को। वो इन 2 हफ्तों के लिए तैयार नहीं था, ना वो चाहता था कि ऐसा कुछ हो, ना उसके पेरेंट्स। मगर ना चाहते हुए भी उस मूवी ने, जो उसने देखी भी नहीं, उसकी जिंदगी को पलट के रख दी। उसकी सारी मासूमियत को और सारी खुशियों को छीन लिया। ये एक सच्ची वाकया से इंस्पायर्ड कहानी है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके वक्त को ज़ाया किया है तो इस वीडियो के नीचे डिसलाइक बटन को दबाए बगैर आप ना जाएं, जिससे मैं आइंदा आपके पास ऐसी स्टोरी लेकर ना आऊं। मगर लाइक बटन मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं ऐसे केस स्टडी पे और रिसर्च करूं, और आपको ये स्टोरी बस स्टोरी की तरह ना सुनाऊं, बल्कि इससे होने वाले साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपको बताऊं, जिससे आपको कॉल टू एक्शन मिलेगा। ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, इसके लिए आप सही समय रहते सही कदम उठा पाओ। आप कमेंट करें और बताएं आपको क्या लगता है, मोहम्मद के दिल पे जो आग लगी है जिसमें कोई रोशनी भी नहीं है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और इसे कौन से स्टेज में रोका जा सकता था। इस वीडियो को एंड करते हुए मैं कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ। ए मोहब्बत की आग लगाने वालों कहाँ हो, एक दिया मेरे घर में भी लगा दो। इस ठंड की काली रात में मेरा बेटा कहीं खो गया है, उसे उसके दोस्त से मिला दो, मेरे बेटे को मुझसे मिला दो। एक मोहब्बत का दिया मेरे घर में भी जला दो। आज 5 मई 2023 है। मोहम्मद को पता चला कि एक और मूवी रिलीज हुई है केरला स्टोरी के नाम से। उसने अपने दिल में एक दर्द सा महसूस किया। उसको सांस लेना भी याद नहीं आ रहा। उसके जोड़ों की ताकत छूट गई है। वो ज़मीन पे बैठ गया है। उसे पता है, बस उसी को पता है कि आज एक और अजय अपने मोहम्मद से रूठने वाला है। आज एक और मोहम्मद अपने अजय से छूटने वाला है।